रिमझिम, तुम्हें पता है माँ के इस मंदिर की बहुत मान्यता है। मैं जब कभी यहाँ फैक्ट्री में आता हूँ, माँ के दर्शन के लिए इस मंदिर में जरूर आता हूँ। और मालिनी, वो तो कहती थी चाहे तुम्हें ऑफिस में जितना भी काम हो, लेकिन मुझे इस मंदिर में लाके छोड़ दिया करो, मुझे माँ के दर्शन जरूर करने हैं। हम लोग अक्सर यहाँ आया करते थे। तुम रुकोगी 2 मिनट, मैं थोड़े फूल ले आऊँ? हाँ? मालिनी, रिमझिम, मालिनी, रिमझिम, मालिनी। क्या हुआ? अविनाश, अविनाश, वो अजय, अजय कहाँ? अविनाश प्लीज चलो यहाँ से। चलो 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 चलो। ये हटाइए ना प्लीज, यहाँ से हटाइए। भाई साहब गाड़ी हटाइए, हटाइए ना प्लीज, हटाइए। हटाइए यहाँ से, हटाइए से। अविनाश, 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 अविनाश। बेटी क्या हुआ? मालिनी, अविनाश बेटा, क्या बात क्या है? हम दोनों मंदिर गए थे अंकल। तो वहां अजय ने मालिनी को देख लिया। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं होगा मालिनी बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बात तो सुनो बेटा। पापा मुझे लेके जाएगा। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बेटा प्लीज शांत हो जाओ। मालिनी कुछ नहीं होगा। मालिनी, मालिनी, यहाँ मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ मालिनी, यहाँ पापा हैं। हम अजय को तुम तक नहीं पहुँचने देंगे, कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जाते, वो मुझे लेके जाएगा। बेटा वो तुम्हें नहीं जाना, कहीं नहीं ले जाएगा। तुम इसे संभालो, मैं इंजेक्शन लेकर आता हूं। तुम इसे संभालो। मालिनी, मालिनी कुछ नहीं होगा। मालिनी अजय यहाँ नहीं आएगा। अविनाश, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता।
तुम्हें उसके साथ नहीं जाना है मालिनी, तुम आओ मेरे साथ, तुम आओ मेरे साथ। उसके साथ नहीं जाना है अविनाश, प्लीज। मालिनी अजय यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं अविनाश, तुम उसके साथ नहीं जाते। बैठो यहाँ पे, बैठो। तुम बैठो आराम से। वो आएगा अविनाश, तुम मुझे ले जाएगा। अजय नहीं आएगा मालिनी, अजय यहाँ नहीं आएगा। उसके साथ नहीं जाना चाहती। मालिनी तुम्हें कहीं नहीं जाना, मालिनी तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम यही हमारे साथ रहोगी। तुम्हें कहीं नहीं जाना है मालिनी, अजय यहाँ नहीं आ सकता। वो मुझे ले जाएगा। वो तुम्हें नहीं लेके जाएगा। वो मुझे मार डालेगा। वो नहीं तुम्हें मारेगा मालिनी, वो नहीं मारेगा मालिनी, तुम आराम से बैठो। अविनाश प्लीज मुझे बचा लो, अविनाश प्लीज। मालिनी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ट्रस्ट मी। वो मुझे यहाँ से ले जाएगा, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। पापा, पापा वो मुझे मार डालेगा। कुछ नहीं होगा बेटा। पापा मुझे बचा लो प्लीज, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। नहीं जा। पापा वो मुझे मार डालेगा, शांत रहो बेटा। मैं नहीं जाना चाहती उसके साथ। पापा मुझे बचा लीजिए बेटा कुछ नहीं होगा, शांत रहो। मुझे बचा लीजिए, मैं नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती मैं उसके साथ। मुझे बचा लीजिए पापा प्लीज, मुझे नहीं जाना उसके साथ, नहीं जाना मुझे उसके साथ। वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा वो। मैंने इसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है बेटा, थोड़ी देर के लिए आराम से सो जाएगी। लेकिन जब होश आएगा अंकल, तब मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा। मैंने कहा ना साहब 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। जी जी शुक्रिया। क्या बात है? बाबूजी, क्या हो रहा है? बाबूजी आज हमने अविनाश को देखा। क्या? अविनाश को देखा? हाँ बाबूजी, हमने अविनाश को देखा। क्या बात कर रहा है बिटिया? हाँ बाबूजी, हमने आज अविनाश को देखा। कौन कर रहा है अविनाश की बात? हाँ? बाबूजी, बाबूजी आज हमने अविनाश को देखा। क्या? कहाँ? हम काम से जा रहे थे पर में लेकिन बाबूजी, अविनाश ने हमें नहीं देखा, उन्होंने हमें नहीं देखा। मेरा अविनाश यहीं कहीं आसपास है और मुझसे अपनी माँ से कितना दूर है। कैसा था वो? ठीक तो था? माँ का दिल है ना, बेटे के बारे में सुनकर दिल तड़प उठा, लेकिन बेटे का दिल नहीं तड़पता माँ से मिलने के लिए।
अपने परिवार वालों से मिलने के लिए? हम कहाँ जानते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उसे हमसे अपने घर से दूर रख रही है। सच, आपका तो हर बात का देखने का नजरिया दिन पे दिन बदलता जा रहा है। प्रतीक, तुम ही कुछ करो। क्या कर लेगा ये क्या कर लेगा? और अगर ये अविनाश को ढूंढ भी लाया तो ये मत भूलो कि अभी भी वो कानून का मुजरिम है। बाबूजी, वो इस घर में बाद में आएगा, पहले पुलिस के पास जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप भैया? आप इतने पत्थर दिल कैसे हो गए? मैं मानती हूँ कि अविनाश कानून का मुजरिम है, लेकिन पहले वो मेरा बेटा है। तुम बस एक काम करो, अपने भाई को घर ले आ। प्रतीक, उसके लिए हम बड़े से बड़ा वकील रखेंगे उसके केस लड़ने के लिए। और बेटा, तुमने भी तो कानून पढ़ा है, तुम भी तो जानते होगे ऐसे हजारों तरीके होंगे उसे बचाने के लिए। हाँ जी खन्ना अंकल, भाई बहुत लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी आप ही को याद कर रहा था मैं। जी हाँ, आपका प्रपोजल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरे लिए फैसला लेना इतना आसान काम नहीं होगा। भाई आफ्टर ऑल प्रॉपर्टी और कंपनी को मॉर्गेज रखने का सवाल है, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। जी हाँ, नहीं मैं जल्दी बताऊंगा। ओके। यशोदा जरा धीरे चला करो, तुम्हें अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना है। राकेश, अभी अभी मैं जो बात सुनकर आ रही हूँ ना, उससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ऐसा क्या सुन लिया तुमने? अविनाश के बारे में। हाँ राकेश, रिमझिम ने अविनाश को कहीं देखा है, और ये बात सुनकर तो माजी भी बहुत बेचैन हो गई है। हैरान तो मैं भी हो गया हूं यशोदा, तुम्हारी ये बात सुनकर। आज रिमझिम ने उसे देखा है, कल को अगर वो घर लौट आया तो बंटवारे की बात जो फिलहाल टल गई है वो फिर से उठ सकती है, और ये बात मुझे बिल्कुल गवारा नहीं होगी यशोदा। ठीक है मामा, मैं वो लॉयर से बात कर लूंगी। थैंक्स मामा, बाय। प्रतीक, मम्मा का फ़ोन था, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े लॉयर का नाम बताया है। वो कह रहे थे कि वो फैमिली डिस्प्यूट में एक्सपर्ट हैं। अगर हम उनसे बात करेंगे तो हमारे बंटवारे का काम आसानी से हो जाएगा। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कावेरी, रिमझिम ने कहा कि उसने अविनाश को कहीं देखा है। ओह माय गॉड प्रतीक, वाकई मान गई मैं उस लड़की के दिमाग को। बहुत तेज चलता है उसका दिमाग। कावेरी, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है ना प्रतीक, कि जो मैं कहना चाहती हूँ तुम्हारी कभी समझ में नहीं आता। रिमझिम बंटवारा नहीं चाहती। पहले उसने कहा कि अविनाश नहीं है इसलिए बंटवारा नहीं हो सकता, अब वो कह रही कि उसने अविनाश को देखा है। अगर उसने अविनाश को देखा तो उसे जाने कैसे दिया? अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं उसे पकड़कर घर ले आती। कावेरी, मुझे नहीं लगता रिमझिम अविनाश का नाम लेकर झूठ कहेगी। बंटवारा टालने के लिए प्रतीक वो एक नई कहानी बना रही है। नहीं कावेरी, मुझे नहीं लगता रिमझिम ऐसा कुछ करे। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्रतीक, वो बंटवारा नहीं चाहती। आज मैंने उसे देखा, आज मैंने अपनी मालिनी को देखा। वही आंखें, वही चेहरा, कुछ भी तो नहीं बदला। मैं जानता था एक दिन मालिनी मुझे जरूर मिलेगी, लेकिन वो इतनी घबराई हुई, इतनी डरी हुई क्यों लग रही थी? और मुझे देखकर वो ऐसे भाग क्यों गई? क्या वो नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं? हाँ? अजय, हाँ? एक बात पूछूं? वो अकेली थी या? उसके साथ कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी। मालिनी की जिंदगी में
अजय के अलावा और कोई हो भी नहीं सकता। मैं कम इन? हाँ इंस्पेक्टर प्लीज। सर, आपने मुझे फोन किया था? हाँ कुछ पता चला? हम कोशिश कर रहे हैं सर। कोशिश नहीं इंस्पेक्टर, मुझे प्लीज रिजल्ट चाहिए। मैंने उसे वो पनवेल के पास जो माँ का मंदिर है वहां पर देखा था। तब तो ढूंढना शायद ज्यादा आसान होगा। 48 आवर्स, 48 घंटे का समय दीजिए मुझे। 24 घंटे में मुझे रिजल्ट चाहिए प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज मुझे मालिनी ला दीजिए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। आई विल ट्राई माई बेस्ट सर, आई विल ट्राई। ओके थैंक यू सर। रिमझिम, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हुआ भाभी, हमने क्या किया? इतनी भोली मत बनो रिमझिम। अपना घर तो तुम बर्बाद कर चुकी हो, हमारी खुशियों के रास्ते में क्यों आ रही हो? आप क्या कहना चाहती हैं भाभी? यही कि तुम प्रतीक और मेरी जिंदगी को नर्क बनाने में क्यों तुली हो। कभी कहती हो कि बंटवारा नहीं होने दूंगी, कभी कहती हो कि अविनाश को देखा है। रिमझिम, बंटवारा हो जाने दो, इसी में सबकी भलाई है, सबकी खुशी है। भाभी ऐसा आप सोचती हैं, लेकिन आज जिस बंटवारे की जिद को लेकर आप बैठी हैं ना, कहीं वही जिद आपके दुख का कारण नहीं बन जाए। लेकिन आज जो मैं झेल रही हूँ उससे ज्यादा दुख तो नहीं हो सकता ना। भाभी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं? बिटिया, कावेरी बहू, चलो हमारे साथ जल्दी चलो। हुआ क्या? मलकिन रो रही, आओ जल्दी आओ। क्या बात है हीरावती, रो क्यों रही हो? माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? माँ, भौजी क्या बात है, बताइए ना। हीरावती कुछ बताओगी भी या यूं ही रोती रहोगी तुम? जयंती का फोन आया था। जयंती का फोन आया था? तो क्या कहा जयंती ने? क्या कहा जयंती ने हीरावती? इंदर का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरा।